बिहार ने भारत को सबसे ज्यादा रेल मंत्री दिए, लेकिन रेलवे ने बिहार को क्या दिया? शौचालय में बैठने की मजबूरी, दम घुटन भीड़ में ट्रेवल करने की बेबसी, रेलवे टिकट बुक कराने की निराशाजनक जद्दोजहद और लेट लतीफ ट्रेन के कारण मानसिक प्रताड़ना। ट्रेन में टिकट की उपलब्धता और डिमांड की स्थिति ऐसी है कि स्लीपर बसेज में भी 2 की जगह एक केबिन में अक्सर 4 लोग बैठते हैं और किराया वही है जो पहले था, जब एक केबिन में 2 ही लोग बैठते थे। अगर आप तुर्रम खां हैं तो दोगुना किराया देकर एक स्लीपर सीट कंफर्म कर सकते हैं बस में, ट्रेन में तो वो भी नहीं होगा। बिहार ट्रेवल करने वाले लोग इस बात से वाकिफ हैं। मतलब एक तरफ सरकारी सिस्टम की नजरअंदाजगी तो दूसरी तरफ प्राइवेट सिस्टम की मुनाफाखोरी के बीच पिस रहे हैं बिहार के लोग। जिस भीड़ को देखकर देश के अन्य हिस्सों के लोग अपने प्लान्स कैंसिल कर देते हैं, ट्रेन से खास तौर पर दिल्ली से बिहार जाने वाले लोगों के लिए वो आम है। बहुत सी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हैं। बिहार पुलिस प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट की भर्ती परीक्षाओं के लिए 14 लाख फॉर्म भरे गए। पद थे केवल 4000 के आसपास। कितने फॉर्म्स भरे गए, कितने स्टूडेंट्स होंगे, ये जानकारी तो होगी ही व्यवस्थापकों के पास, लेकिन उसे ध्यान में रखकर कोई व्यवस्था की गई हो ऐसा दिखता नहीं। लेकिन क्यों लोगों को भेड़ बकरी समझा जाता है कि वो भूसे की तरह ठुस कर कहीं भी आ जा सकते हैं? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात रेलवे और बिहार की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। वीडियो में एक शख्स ट्रेन में दम घुटने से तड़पता दिख रहा है। वीडियो के साथ जो कैप्शन और कॉन्टेक्स्ट शेयर किया जा रहा है उसके मुताबिक यह घटना पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की, जहां कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे थे। स्पेशल ट्रेन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से ट्रेन में जबरदस्त ओवरक्राउडिंग हुई और इसी भीड़ में दम घुटने से एक शख्स की जान चली गई। राहुल गांधी ने भी इस वीडियो को शेयर किया। इसके बाद रेलवे की तरफ से जवाब आया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के एक्स अकाउंट से कहा गया कि यह घटना पाटलिपुत्र स्टेशन की नहीं है और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित कोई भी सूचना उनके पास किसी भी स्रोत से नहीं आई। रेलवे ने आगे लिखा कि वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों और स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि वो शख्स शायद किसी चिकित्सकीय समस्या या थकान की वजह से अस्वस्थ हुआ हो। यानी रेलवे ने तो वीडियो देखकर ही पता लगा लिया कि इस शख्स की यह हालत दम घुटने से नहीं हुई, बल्कि तो पहले से ही बीमार था। चलिए मान लिया यह शख्स पहले से ही बीमार था, मान लिया कि यह घटना पाटलिपुत्र की नहीं है, लेकिन कहीं की तो यह घटना होगी ना। अगर लोकेशन गलत है तो मान लेते हैं गलत है। क्या इससे ओवरक्राउडिंग का सवाल खत्म हो जाता है, जो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है? असली मुद्दा तो यही है कि ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि लोगों का दम घुटना कोई एक्सेप्शन नहीं है। लोग गेट पर लटक कर सफर करते हैं, टॉयलेट के पास तक बैठकर रातें गुजारते हैं और यह भारतीय रेलवे के डेली कम्यूट का एक जाना पहचाना सीन है। यानी जो भीड़ वायरल वीडियो में दिख रही है वो किसी अनोखी या बनावटी सिचुएशन की तस्वीर नहीं है, बल्कि उस हकीकत की झलक है जिससे रोज लाखों यात्री गुजरते हैं। जब बात त्योहारों की आती है तो यहां भीड़ कई गुना और बढ़ जाती है। छठ, दीपावली जैसे त्योहारों के वक्त ट्रेनों में इतनी रश होती है कि स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं बचती। कोच के अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक ऐसा ही हाल एग्जाम सीजन में भी होता है, जब लाखों स्टूडेंट्स एक शहर से दूसरे शहर एग्जाम देने के लिए ट्रेवल करते हैं। इस दौरान मंजिल तक सही सलामत पहुंच जाना चमत्कार से कम नहीं होता। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में जब कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ जानते हुए इसके लिए पहले से तैयार नहीं रहता, बस आखिरी मौके पर एक्स्ट्रा बसेज और ट्रेन जोड़ देता है। हर बार पहले से पता होता है इस तारीख को इतनी भीड़ आएगी, लेकिन सवाल यही कि जब डिमांड पहले से पता है तो इंतजाम पहले से क्यों नहीं होता? एग्जाम की डेट तय होती है, त्योहार की डेट तय होती है, फिर यह कहानी क्यों सुनाई जाती है कि अचानक अफरा तफरी मच गई और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई? पहले से ही स्पेशल ट्रेन और बसेस की घोषणा क्यों नहीं होती? क्या यह बहुत मुश्किल काम है? अगर एक्स्ट्रा ट्रेन और बसें चलाना मुश्किल काम है तो फिर चुनाव के वक्त यह मुश्किल काम इतनी आसानी से कैसे हो जाता है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया। नई दिल्ली और आनंद विहार जैसे स्टेशंस पर यात्रियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया। नई दिल्ली टर्मिनल से तो एक ही दिन में 8 स्पेशल ट्रेन रवाना की गई, आनंद विहार से 6, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्टेशन के बाहर अलग से होल्डिंग एरिया तक बनाया गया।
साथ में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स, आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती भी की गई। यानी जब वोटर को बिहार पहुंचाना था तो रेलवे ने रातों रात इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, होल्डिंग एरिया बना दिया, सिक्योरिटी बढ़ा दी। बिहार चुनाव के लिए स्पेशल ट्रेन चलाना गलत नहीं था, यात्रियों की सहूलत के लिए जरूरी था। लेकिन सवाल यह है कि जो तैयारी और फुर्ती चुनाव के वक्त वोटर के लिए दिखाई जाती है, वही तैयारी एग्जाम सीजन्स में स्टूडेंट्स के लिए या त्योहार के वक्त आम मजदूरों के लिए क्यों नहीं दिखाई जाती। बंगाल चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था, जब बाहर काम करने वाले बंगाली वोटरों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे ताकि वो अपने राज्य लौटकर वोट डाल सकें। सिर्फ चुनाव ही नहीं, महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों के वक्त भी रेलवे का यही फुर्तीला रूप देखने को मिलता है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला स्पेशल ट्रेन चलाई। प्रयागराज संगम से अयोध्या, जौनपुर, आलमनगर जैसे रूट्स पर लगातार ट्रेनें दौड़ती रही ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी न हो। इसके साथ ही यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने भी कुंभ क्षेत्र में बसेस की मॉनिटरिंग के लिए जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी तक लगा दी। यानी टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी इंतजाम किया गया ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अब जरा इसकी तुलना उस सिचुएशन से करिए जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। यूपी सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के दौरान लगभग 35 लाख के करीब कैंडिडेट्स एग्जाम देने पहुंचे और एग्जाम खत्म होने के बाद बस स्टैंड और रेलवे जंक्शन पर हजारों की भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ को देखकर आखिरी वक्त में एक्स्ट्रा ट्रेन और बसों का इंतजाम किया गया। फर्क साफ नजर आता है। कुंभ और चुनाव के लिए इंतजाम पहले से प्लानिंग के साथ, टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ होता है, लेकिन एग्जाम के मामले में इंतजाम तब होता है जब भीड़ पहले ही जमा हो जाती है, जब हालात बेकाबू होने लगते हैं। यानी प्रोएक्टिव प्लानिंग की जगह रिएक्टिव डैमेज कंट्रोल। यह बताता है कि किसके लिए रेलवे पहले से अलर्ट मोड में आ जाता है और किसके लिए सिर्फ रिएक्शन में काम करता है। यानी मसला संसाधन की कमी के साथ साथ अनदेखी का भी। जब यह अनदेखी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ओवरक्राउडिंग की वजह से लोग मारे जाते हैं, किसी की भगदड़ में जान चली जाती है, कोई दम घुटने से दम तोड़ देता है। इस ओवरक्राउडिंग की जड़ क्या है? तो साहब, जड़ है जनरल बॉगियों की कमी। बढ़ती आबादी के साथ जनरल बॉगियों पर दबाव लगातार बढ़ता गया, लेकिन उनकी संख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ी। अश्विनी वैष्णव द्वारा संसद में दिए गए डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 24-25 तक कुल 2187 करोड़ यात्रियों ने जनरल कोचेज में यात्रा की। 2020-21 में जब कोविड पाबंदियां लगी थी तब 99 करोड़ यात्रियों ने जनरल कोचेज में सफर किया। 2021-22 में यह आंकड़ा सीधा 275 करोड़ पर पहुंच गया। 2022-23 में 553 करोड़ हो गया। 23-24 में 609 करोड़ तक चला गया और 24-25 में 651 करोड़ यात्रियों ने जनरल डब्बों में यात्रा की। यानी सिर्फ 4 साल के अंदर जनरल कोचेज में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 6.5 गुना बढ़ गई। जब डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए थी। यानी जनरल कोचेज की संख्या भी उसी रफ्तार से बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी नहीं। सालों से जनरल कोचेज की भारी कमी रही है। फिलहाल सरकारी आंकड़ों के अनुसार इंडियन रेलवे को 17,000 से ज्यादा जनरल डब्बों की जरूरत है, लेकिन अगले साल तक सिर्फ 19% ही शामिल हो पाएंगे। इसी तरह का टारगेट सरकार ने साल 2024 में भी रखा था। तब रेल मंत्री ने एक स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का ऐलान किया, जिसका टारगेट कुल 12,000 नए जनरल कोचेज बनाना था। लेकिन यह टारगेट पूरा हुआ या नहीं, इसकी कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। सरकार दिसंबर 2024 तक सिर्फ 900 नए जनरल कोचेज ही जोड़ सकी थी। यानी जहां 12,000 से भी ज्यादा जनरल कोचेज की जरूरत थी, वहां 900 से काम चलाया गया। एक जनरल कोच में करीब 90 से 100 यात्रियों के सफर करने की क्षमता होती है, जिसमें से करीब 70 लोग बैठकर और बाकी खड़े होकर सफर कर सकते हैं। लेकिन असल में एक ही जनरल कोच में 200 से 300 तक यात्री ठूस दिए जाते हैं। अब जरा इसे साल दर साल बढ़ते 99 करोड़ से 651 करोड़ यात्रियों के आंकड़े के साथ जोड़कर देखिए। जब 4 साल में सवारियों की संख्या 6.5 गुना बढ़ गई हो और कोचेज की संख्या वही के वही हो, तो नतीजा क्या निकलेगा? वही जो हमने वीडियो के शुरुआत में देखा। ऐसे मामले रोज दिखते हैं, लेकिन कभी आपने रेल मंत्री को इन घटनाओं पर बात करते हुए नहीं देखा होगा। अगर आप रेल मंत्री का सोशल मीडिया अकाउंट खोलें तो वहां सबसे ज्यादा जो कंटेंट नजर आता है वो है वंदे भारत ट्रेन की रील्स। नई वंदे भारत का उद्घाटन, उसकी स्पीड, उसका मॉडर्न इंटीरियर, उसकी ऑटोमेटिक डोर। हर हफ्ते कोई ना कोई रील आ जाती है जिसमें भारतीय रेलवे के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीर दिखाई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये ट्रेन असल में किसके लिए है? जरा वंदे भारत स्लीपर का किराया देखिए। हावड़ा से गुवाहाटी के रूट पर जो किराया तय हुआ है उसमें थर्ड एसी का ही किराया करीब 2,000 से 2,500 रुपयों के बीच है। ऊपर से 5% जीएसटी अलग से। सेकंड और फर्स्ट एसी की तो बात ही छोड़ दीजिए।
यानी सबसे सस्ता ऑप्शन भी 2,000 रुपए से शुरू हो रहा है। एक आम परिवार के लिए जिसका बेटा या बेटी एग्जाम देने के लिए बिहार से दिल्ली आ रहा है, या जो दिल्ली में 10,000 रुपए महीने की नौकरी कर अपने गांव वापस जा रहा है, उसके लिए 2,000 रुपए का टिकट खरीदना किसी लग्जरी से कम नहीं है। वो शख्स वंदे भारत का सपना तो देख सकता है, लेकिन उसकी जेब उसे जनरल ट्रेन तक ही सीमित रखती है। रेल मंत्रालय की पूरी पब्लिसिटी मशीनरी एक ऐसी ट्रेन के इर्द गिर्द घूमती है जिसका फायदा आबादी के एक छोटे और संपन्न हिस्से को ही मिल सकेगा। तो कहानी सिर्फ उस वायरल वीडियो की है नहीं जिसे राहुल गांधी ने रिट्वीट किया है। हो सकता है वीडियो की लोकेशन गलत बताई गई हो सकता है रेलवे के पास मौत की पुष्टि ना हो, लेकिन इससे वो तस्वीर नहीं बदल जाती जो हर दिन लाखों लोग अपनी आंखों से देखते हैं। सवाल किसी एक स्टेशन का नहीं है, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जिसमें भीड़ पहले आती है और तैयारी बाद में होती है। जब चुनाव होते हैं, जब कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, तब सरकार और रेलवे को पहले से पता होता है कि कितने लोग सफर करेंगे, कहां भीड़ बढ़ेगी, क्या इंतजामात करने होंगे। तब स्पेशल ट्रेन्स भी निकलती हैं, होल्डिंग एरिया भी बनते हैं, अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए जाते हैं। लेकिन जब वही भीड़ छात्र बनकर एग्जाम देने के लिए निकलती है या मजदूर बनकर अपने घर लौटती है, तब अक्सर इंतजाम आखिरी वक्त पर याद आते हैं। आखिरकार रेलवे सिर्फ वंदे भारत की चमकदार तस्वीरों से नहीं चलेगी। एक मजदूर, एक छात्र को भी मंजिल तक पहुंचना होगा बिना किसी दुश्वारी के। फिलहाल सवाल वही है, क्या हमारी व्यवस्था यात्रियों की जरूरत के हिसाब से चलती है या फिर सिर्फ उन मौकों पर जागती है जिन्हें राजनीतिक या प्रचार की नजर से ज्यादा अहम समझा जाता है। आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी ट्रेन में सफर किया है? अगर आपने ट्रेन में सफर किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा है? किस रूट पे आपने सफर किया है? क्या क्या दुश्वारियां आपको आई हैं, वो जरूर बताइए हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि आपके एक्सपीरियंसेस को हम वॉइस दे सकें, हम जगह दे सकें अपने प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।